भारत के साथ डील के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ कुछ बदलाव नहीं। इंडिया के साथ डील ये है कि वो टैरिफ देंगे, ये पहले जैसा नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महान इंसान है, लेकिन अमेरिका के मामले में उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट थे जिनके वो खिलाफ थे। वो हमें ठग रहे थे, इसलिए हमने भारत के साथ एक डील की। ये अब एक फेयर डील है और हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वो टैरिफ दे रहे हैं। ये भारत के लिए कहा गया। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो आलोचना वो कर रहे हैं, अगर हमारे देश में ऐसा होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वहां की बात अलग है। मैं आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाहता हूं कि भारत को लेकर अब क्या पॉलिसी अपनाई जाएंगी, और ये जो 10% अतिरिक्त टैरिफ की जो बात की गई है, क्या इसका कोई इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें हिमांशु कि हमारा एक डेलीगेशन वॉशिंगटन डीसी में आ रहा है। वो इस हफ्ते अगले हफ्ते यहाँ पे डिस्कस करने आ रहा है, जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको लेके। तो हमें देखना होगा, अभी यूएसटीआर ने कुछ कहा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है 10% स्टैक ऑन टैरिफ्स है, जो टैरिफ्स है उसके ऊपर लगने वाली हैं, ग्लोबल टैरिफ्स है। तो थोड़ी चीजें इसमें हमें समझनी होगी कि क्या ये 18% के ऊपर की बात कर रहे हैं, या हमारा ट्रेड एग्रीमेंट 18% है, लेकिन बाकी जो टैरिफ्स है, जो एक्सेप्शंस है हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, क्या उस पर 10% की बात हो रही है? तो देखना होगा। लेकिन उन्हें ये बात साफ की, और भारत के एग्जाम्पल के साथ साफ की, कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स है उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो स्टैंड अलोन है। उनकी एग्रीमेंट्स हाँ टैरिफ के डर से जरूर हुए हैं, लेकिन उसके ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18% टैरिफ वाला जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो रहेगा, लेकिन ये जो 10% ग्लोबल टैरिफ इन्होंने अटैच किए हैं, जो अनाउंस किए हैं, उसे मुझे लगता है कि कहीं ना किसी शेप में ट्रेड एग्रीमेंट में जगह मिलेगी। और हमें देखना होगा कि जब हमारा जो भारत का जो यहाँ पे ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है मंडे से, वो किस तरह इसको डिस्कस करता है यूएसटीआर के साथ, और उसके बाद हमें इसकी डिटेल्स पता चलेगी। लेकिन उन्हें साफ कर दिया कि इससे 18% से 10% पे भारत नहीं आ रहा है। अच्छा रोहित, एक शॉर्ट में एक जवाब और दे दीजिए। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया तो हम समझ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख हम समझ गए हैं, लेकिन आम लोग जो अमेरिका के नागरिक हैं, वो ट्रंप के बार बार टैरिफ 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 और अभी के उनकी पॉलिसीज पर क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे चीजें महंगी जरूर हुई थी, और हुई है इनफैक्ट टैरिफ के कारण। इनिशियली तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा है कि इस पे इंपैक्ट जरूर पड़ा है। और जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनका ऐसा मानना है कि टैरिफ्स आर गुड फॉर द कंपनी, फॉर द यूएस, क्योंकि $200 बिलियन के आसपास अमेरिका ने कमाए हैं पिछले 10 महीनों में। तो बटा हुआ है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट देखें हमारा, तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी पार्टी लाइंस पे डिवाइडेड है ये फैक्ट। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनके साथ गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कईयों का ऐसा मानना है कि ये होने ही वाला था। तो बहुत कहते हैं ना कि झटका लगा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स को। लेकिन एक जनरल अवेयरनेस ये है कि ये टैरिफ जो थी ये गलत तरीके से लगाई गई थी। लेकिन रोहित, हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया तो ट्रंप ने बाकी देशों को झटका दे दिया है, और ये झटके लगने का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिस तरह के हालात इस वक्त अमेरिका में देखे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। तो एक बार फिर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध का राग अलापा है, जो वो पहले कई बार अलापते रहे, लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका फिर से राग अलाप रहा है और यह कह रहा है कि टैरिफ ने कई जंगें रोकी हैं। Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board
He said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things.